हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटर से जुड़ी हुई एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आपके सामने कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के अंतर्गत होता क्या है कि जो स्टार्टर है तो स्टार्टर में जब हम तीनों पेच को चेक करते हैं तो बल्ब जल जाता है और बल्ब अच्छी तरह जलता है, लेकिन जैसे ही हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो मोटर नहीं चलती, 0 एम्पीयर बताती है और जो बल्ब है वो भी जलना बंद हो जाता है। तो जानेंगे इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो स्टार्टर पर तीनों पेज की जो सप्लाई है उसमें बल्ब जल रहा है, लेकिन जैसे ही स्टार्टर को हम ऑन करते हैं तो हमारा जो मोटर है वो नहीं चलता और बल्ब भी बंद हो जाता है। तो आखिर ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो दोस्तों ये केस हमारे पास में 2 केस आ चुके हैं इसी टाइप के। तो दोस्तों ये एक 3 पेज के अंदर आया है और दूसरा जो सिंगल पेज है उसके अंदर आया है, यानी कि दोनों में सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन जो कारण है वो दोनों में अलग अलग है, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के अंतर्गत जैसा कि जाहिर सी बात है कि हम पहले जो पेज है उनको चेक करेंगे कि तीनों पेज की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों जब हमने तीनों पेज को चेक किया तो उनमें बल्ब अच्छी तरह जल रहा था, यानी कि कोई डिम बल्ब नहीं जल रहा था, तीनों पेज में अच्छा बल्ब जल रहा था। उसके बाद में दोस्तों हो सकता है कि मोटर में कोई प्रॉब्लम हो, तो हमने मोटर को भी चेक किया, लेकिन मोटर के अंदर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आई, यानी कि जो मोटर थी वो भी बिल्कुल ठीक थी। तो दोस्तों इसके बाद में जो हमारा डाउट जाता है, यानी कि जो हमारा शक होता है वो केबल के अंदर होता है कि जो केबल है वो कैसे ख़राब तो नहीं हुई है। ऐसे में दोस्तों हमने जो केबल है उसको अच्छी तरह चेक किया, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। तो उसके बाद में दोस्तों हमने जो केबल है वही चेंज कर दी, लेकिन दोस्तों फिर भी हमारी जो मोटर है वह नहीं चली। तो फिर दोस्तों हमने क्या किया कि पास में दूसरा ट्रांसफार्मर था, उससे सप्लाई ली तो जो हमारा मोटर है वो चल गया। कहने का मतलब दोस्तों इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो ट्रांसफार्मर था उसके अंदर ही कोई इंटरनल प्रॉब्लम थी, यानी कि कोई कोयल शॉर्ट हो जाने की वजह से तीनों पेज के अंदर जो बल्ब है वो जल रहा था, लेकिन जो कोयल शॉर्ट होने की वजह से तीनों पेज के अंदर बल्ब जल रहा था, लेकिन जो जैसे हम मोटर चलाते हैं तो फिर वह बैठ जाता है। कहने का मतलब दोस्तों उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से वह लोड नहीं ले पा रहा था। तो दोस्तों 3 पेज के अंदर ये प्रॉब्लम थी। अब अगर हम सिंगल पेज की बात करें तो सिंगल पेज में क्या हुआ दोस्तों कि जब इसमें भी हमने बल्ब से चेक किया तो बल्ब से जो जल रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे स्टार्टर को ऑन करते हैं तो जो मोटर है वो नहीं चलती और बल्ब भी बंद हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों सेम वही ये हमने जो मोटर है उसको चेक किया, मोटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर हमने केबल को चेक किया तो यहाँ क्या कर रखा था कि दोस्तों जो केबल थी वह अंडरग्राउंड थी, यानी कि जो मीटर से लेकर जो केबल आ रही थी वह अंडरग्राउंड थी और उसमें जो पाइप है वो भी लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जो पाइप के अंदर पानी जाने की वजह से जो केबल है उसमें पानी चला गया और उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पेज है वो जा रहा था, लेकिन उसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा था। कहने का मतलब जो न्यूट्रल वाला वायर था वह कट चुका था। ऐसे में दोस्तों पानी होने की वजह से और ज़मीन के अंदर, जैसा ही दोस्तों आप जानते हैं कि बारिश की वजह से ज़मीन में भरपूर नमी है, तो ऐसे में अर्थ की वजह से वो बल्ब जल रहा था। ऐसे में दोस्तों जैसे ही हम मोटर को चलाएँगे तो मोटर नहीं चलेगी और बल्ब ऑन होगा, लेकिन बल्ब मोटर को चलाते ही बंद हो जाएगा। तो सिंगल पेज के अंदर ये प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके साथ में कभी भी आ सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।